पूरे देश में 4900 किलोमीटर की आप यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा कर रहे हैं। ऐसा क्यों, क्या विषय रहा, ऐसा क्या वजह रही कि आपको ये इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा? वैसे तो आप यात्राएं कर ही रहे हैं, क्या मांग है आपकी, क्यों आप इतनी बड़ी यात्रा कर रहे हैं? जी, आज उसको रख दीजिए वैसे नॉर्मली। भारत देश के एक ऐतिहासिक स्थल से एक बड़ा भैया क्या कर रहे हैं? మధ్యలో రాక్సిద్దు నువ్వు కూడా ట్రై చేస్తా भारत देश के एक ऐतिहासिक स्थल से एक बहुत अच्छा देश भर में एक अच्छा कार्यक्रम लेना बोल के कश्मीर से लेके तो शंकराचार्य की मंदिर में हवन करके लाल चौक, जो कश्मीर भारत की लाल चौक जो है ऐतिहासिक प्लेस है, भारत माँ के मुकुट है, वहाँ से ये गाय माँ के साथ वहाँ ये गाय माँ एक भगवा लहरा के सभी देशवासियों को एक ऐलान किया कि गाय को बचाओ, गाय के बिना पृथ्वी बच नहीं सकते। ये साइंटिफिक रीजन है, सेव काउ सेव आवर अर्थ। ये पृथ्वी को बचाना बोले तो गाय का गोबर, गाय का मूत्र से ही ये पृथ्वी बच सकता है। आप सबको मालूम है, हम सभी लोगों ने स्वतंत्रता पूर्व से यानी रामायण महाभारत काल से अपन ये धरती पे खेती बाड़ी कर रहे। जब कोई भी रासायनिक नहीं था तो ये वो खेती बाड़ी अच्छा चल रहा था, मगर जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से 1945 में एक ग्रीन रेवोल्यूशन नाम से जो आबादी बढ़ रहा, वो आबादी बढ़ रहा बोल के उसके हिसाब से फसलें भी ज़्यादा आना बोल के लोगों में जर्मनी रशिया जैसे विदेशी कंपनियों ने जब पहले सेकंड वर्ल्ड वॉर में जो मिसाइल्स वो तैयार करे सब फैक्ट्रियों में से यूरिया वो बंद होने के बाद इसको पूरा विदेशी कंपनी ने सोचा ये फैक्ट्रीज बंद हो गए तो बेरोजगार हो जाता, ये बेरोजगार के हमारा देश को नुकसान पहुंचता बोल के उन लोग प्रयास करके वहाँ पे वही जहर से यूरिया तैयार करे, यूरिया सल्फेट, जो आज ये धरती पर ये खेती बाड़ी कर रहे जो रासायनिक डाल रहे वो वहाँ पे तैयार करना शुरू करे। वो तैयार करने के बाद हर देश में मार्केटिंग के लिए गया, मगर कहीं भी उसको उनका मार्केटिंग नहीं हुआ। पूरा अपने भारत देश में जो अपने देश में थोड़ा गद्दारी रहते ना अपने देश में, वैसा गद्दारी लोगों से मिलके ये उन लोग जो तैयार करे वो पूरा सल्फेट वो यूरिया जो रासायनिक से अपना देश में लाए, किसानों को जैसा आपका और भी अच्छा फसल आता और अधिक उत्पादक होता बोल के यहाँ पे डाल के ये यूरिया शुरू करे। इसकी वजह से आज पूरा ये धरती बंजर बन गए। ये धरती के अंदर 10 फीट के अंदर कहीं भी जीवन वो नहीं है, तो हम लोग पूरा जहर खा रहे। आपके बुजुर्गों ने 100 साल जिए, कोई टैबलेट नहीं थे, कोई बीमारी नहीं थे, कुछ भी नहीं थे, मगर आज हम सब जो कमा रहे, आप जो कमा रहे, हम जो कमा रहे, उसमें 30 से 40% जो है बीमारियों को हॉस्पिटलों को लगा रहे। ये बंद होना चाहिए। हम सब स्वस्थ रहना चाह रहे, हमारा बेटी बहनों को बच्चों को स्वस्थ रखना चाह रहे। इसका एक ही वजह है, आज हम गाय को दूर कर लिए, इसलिए ये पूरा सारी प्रॉब्लम्स आ रहे। तो इसीलिए ये गाय को बचाए तो ये पृथ्वी बचता। गाय के गोबर, गाय के मूत्र जैसा ये पृथ्वी पे ये धरती का खाना जो है ये गाय का गोबर, गाय का मूत्र है। तो इसीलिए देशी गाय नस्ल का गाय के गोमूत्र में 5100 के एलिमेंट रहता, जैसा गोबर में 1100 के ऊपर एलिमेंट रहता, वैसा गोबर ये धरती पर आए तो वो गोबर में जीवन उत्पत्ति होता। तो ये मिट्टी को हम रक्षा कर सकते, ये मिट्टी को अपन पूरा स्वस्थ रख सकते, ताकि हम समृद्धि से
इसके ऊपर अनाज अच्छे फसल लेके आए। तो इसीलिए हम प्रयास करके देश भर में लोगों को एक चेतना वाली देने वाले हैं कि ये गाय से ही हमारा समृद्धि है, हमारा कल्याण है। हम सब, ये गाय जो है विश्व की माँ है। ये कहीं कोई किसी जात का नहीं होता, किसी पार्टी का नहीं होता, किसी मजहब का नहीं होता, हम सब का है। ये गाय विश्व के गाय है। ये सर, आप एक ही पशु के लिए आए हैं, गाय के लिए, क्योंकि अन्य भी तो पशु हैं जैसे बहुत बढ़िया। अन्य पशु का आप कभी भी देखो, देश भर में इतना पशु है, भगवान है, सभी है। किसी का जो व्यर्थ जैसा मूत्र बोलते, किसी का गो जैसा ये बोलते गोबर, ये कोई पशु का गोबर काम में आता? आप बोल सकते? कोई पशु का मूत्र काम में आता? कहीं काम में नहीं जाता। ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ। आज अमेरिका ने अपना देश में देसी गाय के लिए ये गोमूत्र पेटेंट लेने वाले, पेटेंट ले रहे। ये गोबर से रिसेंटली जो है जापान में एक रॉकेट लॉन्च करे। ये गोबर से एक मीथेन वायु आता है। ये गोबर से जो है गोबर गैस करते हैं। ये गोबर से जो है जैसा हवन में जब में यूज करते हैं, ये गोबर इतना काम करती है। अगर एक प्रेग्नेंट वुमेन एक घंटे के बाद सर्जरी करना पड़े तो खाली गोबर के रस निकाल के वो प्रेग्नेंट औरत को ये रस पिलाए तो नॉर्मल डिलीवरी होता। आप सब तो आधुनिक युग में है ना। आपको एक बात, साइंटिफिक बात बोलता हूँ, सुनिए। ये साइंटिफिक बात ये है, जैसा आप सेल फोन का इस्तेमाल कर रहे, जैसा आप कंप्यूटर के इस्तेमाल कर रहे, ये कंप्यूटर सेल फोन में आपको मालूम है कितना रेडिएशन रहता? बहुत सारे रेडिएशन। आप रात में सोते तो फोन आपके सर कने लगा देते, बहुत रेडिएशन आता। ये रेडिएशन पूरा खत्म होना बोले तो खाली इसका गोबर का टीका लो, आपका फोन के पीछे लगाओ, टेस्ट करो। इट्स माय चैलेंज। टेस्ट करने के बाद आपको कहीं रेडिएशन आए तो बताओ। ये साइंटिफिक रीजन मैं बोल रहा हूँ। इसीलिए देश भर में सरकार हो दो, प्रजा हो दो, सब देशवासी हो, ये सब जानना, ये जानकारी होना। ये जानकारी नहीं है। आज किसान क्यों आत्महत्या कर ले रहे? इससे पहले कोई भी एक 30-40 साल पहले कोई किसान भी आत्महत्या नहीं करते थे। उसका वजह एक ही है कि जब गाय उसका खेती बाड़ी जो है बैल के खेती करते थे, अभी वो नहीं है, इसलिए उन वो कर रहे। ये मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोगों को बताना चाह रहा हूँ। किसान कई को आत्महत्या कर ले रहे बोले तो इससे पहले किसान को खेती बाड़ी करने में कुछ खर्च नहीं रहता था। देशी गाय के सीड्स रहते थे, देशी सीड से गाय का गोबर, गाय का मूत्र, इसके बिना कुछ भी ये पृथ्वी पे यूज नहीं करता था वो खेती बाड़ी में। अभी क्या हो गया? वो पैसे जो है हर गांव में ही रहता था। वो पैसे भी, वो अनाज का पैसे गांव में रहता था। जब ये यांत्रिक व्यवसाय विधान आए तो उसमें क्या हो गया? उन्होंने यंत्र खरीदने के लिए लाखों रुपए लगाया, 10 लाख 15 लाख। इसके लिए ग्रामीण वातावरण में जो है पूरा बैंक का खुल गए। आपको जो है लोन देते, लोन के वास्ते वो ये पूरा खर्चा करा के ये किसान का पूरा उन लोग का जो फसल आए तो पूरा पैसे जो है ये बैंकों को चले जा रहा। सब्सिडी किस पे दे रहे? आज डीएपी पे 2000 रुपए, 2500 रुपए के बैग को 2000 रुपए डीएपी के लिए गवर्नमेंट सरकार जो है सब्सिडी दे रहा। हाँ, बैठ जाओ। तो दांట్లో కూర్చున్నావు లేకపోతే అది ఇలా కూర్చుంటుండే, उसका जगह है। हाँ, राइट। तो मैं बोलने का मतलब क्या है, किसान ये कर्जन के लिए जो फसल आया वो बेच के वो पैसा पूरा जो है ये बैंकों को और सीड्स लेने को और रासायनिक ये लेने को और पेप्सिसाइड लेने को इसके ऊपर खर्चा कर रहे। लेकिन नया युग है, उपकरण तो चाहिए ही चाहिए एकदम। आप उसको बीच में से ऐसा तो नहीं कर देंगे कि सिर्फ बैलों से जाके खेती कर देंगे। ये नया युग का उपचरण ही आज हम लोग पूरा बीमारियां पड़ रहे भाई साहब। इसीलिए ओल्ड इज गोल्ड बोलते आप सबको मालूम है। ये
कहाँ करना। सामंजस्य तालमेल तो चाहिए ना, कहीं ऐसा नहीं कि अब बिल्कुल अब तो आदम युग में तो चले नहीं, मैं इसलिए क्या बोल रहा हूँ, बैल से खेती नको करो, एटलीस्ट इसका गोबर और गोमूत्र यूज करके जीवामृत और घन जीवामृत तैयार करके ये खेती बाड़ी में करो तो कुछ खर्च नहीं रहता, पेस्टिसाइड यूज करने का जरूरत नहीं रहता, ये मट्टी बंजर नहीं बन जाता, ये मट्टी के अंदर पूरा जीवन वो होता, ये पूरा साइंटिफिक प्रूव है। ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहे हैं, ऑर्गेनिक नहीं, ये गो आधारित खेती है। ऑर्गेनिक इज डिफरेंट, गो आधारित खेती इज डिफरेंट। ये गो आधारित खेती करे तो हम सब जो है अच्छा फसल आके हम इसका ये जो यात्रा निकल रही है, अब सर से बात करते हैं, ये जो यात्रा निकल रही है अभी 4900 किलोमीटर की यात्रा है, किस तरीके से आप लोगों का समर्थन है और क्या लगता है कि सरकार सुनेगी, सरकार मानेगी? बहुत बढ़िया आपने प्रश्न कहा। ये यात्रा केवल अभी नहीं प्रारंभ की, हमारे बालाकृष्ण जी महाराज ने ये कई वर्षों से एक संकल्प लिया हुआ था और बीच बीच में ये देश में अपने राज्य में ये गौ पद यात्रा, गौ विश्व की धरोहर है, गावा विश्वस्य मात्रा वेदों में कहा गया, उसका संकल्प लेके जन जन तक ये अभियान चला रहे थे। और पिछले वर्ष में आपने हैदराबाद से दिल्ली तक भी पद यात्रा की और उसकी चेतना पूरे देश में बहुत तेजी से फैल गई। और अब वो समय आ गया जब प्रधानमंत्री निवास से भारतीय देसी नस्ल की गाय को पब्लिक डोमेन में दिखाया गया। ये संकेत है भारत सरकार का कि आने वाले 2027 में गाय माता बहुत बड़े पद पे जाने वाली है। और आपके चैनल के माध्यम से ये खुशखबरी भी देना चाहता हूं सब साथियों को कि भारतीय देसी नस्ल की गाय यूएनओ में जो हमने केस किया हुआ था उसमें गौ विश्व की धरोहर है, सूची में सम्मिलित हो गई है। गौ विश्व की धरोहर है, सूची में सम्मिलित हो गई है। संघ के भी लोग हैं काफी, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या क्या प्रोग्राम है आगे, कैसे करेंगे? क्योंकि सरकार भी समर्थन की सरकार है, समर्थित सरकार है, गौ भक्तों की सरकार, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन अब तक क्यों नहीं राष्ट्रमाता कहा गया, बनाया गया? 15 साल का पीरियड शुरू हो गया है, 2 टर्म हो गए मोदी जी के, तीसरा टर्म है, क्या कहेंगे आप? मैं आपसे पूछूंगा। अभी जो ये गौ माता राष्ट्रमाता होने का जितने भी कार्यक्रम कर रहे हैं ना, ऐसा बालाकृष्ण जी जैसा कई लोग गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए साधु संत भी वो लोग भी काम कर रहे हैं। अभी आप सबको मालूम है महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता बना दिए और एक राष्ट्र में चालू हुआ, स्टार्ट हुआ, ये फैला जाएगा और बहुत जल्द मोदी जी का सरकार है। अभी गौ माता के लिए मोदी जी के मंदिर में भी गौ माता है। अभी आप सब देखे होंगे, वो भी इसी जात का नस्ल का है। वो ये टर्म में 100% गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए गवर्नमेंट भी आगे आएगा। गवर्नमेंट को कंपल्शन हो जाएगा, क्योंकि साधु संत लोग भी पूरे लोग अभी बद्री का शंकराचार्य भी पूरा देश में घूम रहे हो। तो गौ माता को राष्ट्रमाता बनाना सेव गौ सेव या ये धर्म में हो जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जनता को कैसे साथ लेंगे, क्योंकि अभी जनता के अंदर ये परसेप्शन है, मैं यूपी की बात करूं कि अभी गौवंश है जो कहते हैं छोड़ देते हैं, जो लोग भी छोड़ देते हैं, तो उनसे खेती को भी काफी नुकसान होता है। तो ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सारे लोग इसके समर्थन में भी नहीं है और बहुत सारे अलग अलग रीति रिवाज भी हैं पूरे देश में। आपकी बात बिल्कुल सही है। सनातन धर्म में तो हर एक को मालूम ही है कि गाय को राष्ट्रमाता कहते हैं, और उसमें भी हमारी जो आपने यूपी की बात कही, योगी सरकार ने, आपको पता होगा कि जो रोड पे बैल वगैरह भी, गाय वगैरह जो रोडों पे खुले घूमते हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने उनके सेशन में बिल पास किया है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी 2025 तक कोई भी गाय कोई रोड पे नहीं फिरेगी। हर जगह 10-20 किलोमीटर के ऊपर गौशाला बनाने की योगी जी ने जो अपने साथियों अपने कैबिनेट में जो निर्णय लिया है,
तो इसी तरह भारत में जैसा जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार आएगी, बिल्कुल अभी आपको पता है कि हिंदुस्तान में हर राष्ट्र में अपनी अपनी सरकारें, पूरी सरकार चाहती है पर उनका मकसद एक ऑपोजिशन में बैठना रहता है, तो उनका एक ही काम होता है विरोध करना। अंतर से हर कोई सनातनी चाहता है कि गौ माता को राष्ट्रीय माता घोषित करना। तो आपने जैसा यूपी की बात कही, यूपी में तो सबसे पहले योगी जी ने निर्णय लिया है और उसका फंड भी पास किया है और उसकी कमेटी भी बनाने वाले हैं कि कोई भी रोड पे गाय बैल न है, हर 10-12 किलोमीटर 15 किलोमीटर में एक अच्छी गौशाला बना के गौों को अच्छी तरीकों से वहाँ सेवा की जाए, ये उनका उद्देश्य है। गोचर भूमि की बात करूंगा मैं, संविधान की बात करूंगा। संविधान में भी गाय का जिक्र है, गोचर भूमि का जिक्र है। तो लेकिन आप विकास की जब बात करते हैं तो गाय के लिए जो भूमि बची ही कहाँ, वो तो आपके विकास में चली गई, स्कूल बनाने के लिए, पंचायत घर बनाने के लिए। तो गाय तो कुछ प्रोटेस्ट तो कर नहीं सकती, गाय कोई आंदोलन तो कर नहीं सकती, गाय वोट तो देती नहीं है। तो जो गाय के लिए जो जगह रखी गई थी वो तो आपने डेवलपमेंट में लगा ली सरकारों ने, तो अब कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या कहना चाहेंगे उस पर? इसके ऊपर आपने ठीक कहा कि जो पिछली सरकारों ने, जो सरकार की नीतियां होती हैं वही किसी देश के लिए महत्वपूर्ण होती हैं, परंतु आपने कहा कि गाय माता तो पद यात्रा करेगी नहीं, हड़ताल करेगी नहीं, परंतु यहाँ आपको मैं एक खुशखबरी दे दूं कि ये गौ माता की प्रेरणा है कि बालाकृष्ण जी ने जन जन के अंदर वो गौ चेतना जगाई है। ये गौ माता का ही आशीर्वाद है। और जो आपने कहा कि अभी चर्चा में कि बैलों का, आपकी जानकारी के लिए इस सरकार ने तेल आधारित ट्रैक्टर का निर्माण हमारे द्वारा करवाया है। 2 बैलों की जोड़ी से बिना पेट्रोल बिना डीजल के ट्रैक्टर, जिसमें कल्टीवेटर, हल, बीज बुआई मशीन और रेपलर लगा हुआ है। तो धीरे धीरे ये चीजें आगे बढ़ी है, परंतु 2027 में भारत के प्रधानमंत्री प्रयागराज में पंचगव्य आधारित महायज्ञ कर गौ माता को विश्व पटल पर लाने वाले हैं। यह संकल्प कुछ ही दिनों में पूर्ण होने वाला है। कोई मैसेज देना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं, आप ही स्वामी उन जी। लोगों को जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको क्या कहना चाहेंगे? मैं सभी देशवासियों से हम नम्र विज्ञप्ति करते हैं, आप सभी, ये गाय बचे तो ही हम सब बच सकते हैं। साइंटिफिकली ये पृथ्वी को बचाना, हम लोग आप पृथ्वी के ऊपर, हर जात वाले ये पृथ्वी के ऊपर जी रहे हैं। हम सब स्वस्थ के लिए और समृद्धि के लिए और स्वच्छ पर्यावरण के लिए हम सब ये गाय से निर्भर है। इसीलिए गाय के वंश बचा है तो ही ये पृथ्वी बचता है। तो आप सबसे एक अनुरोध है, हम सब मिलके देशी गाय को बचाना है। स्वतंत्र से पूर्व अपने कने 130 करोड़ के ऊपर गोवंश थे, अभी 10 से 15 करोड़ के अंदर आ गया है ये गोवंश का। देश भर में बहुत राज्यों में अभी ये गाय बहुत बुरी तरह से कट रहा है। ये गाय को दूसरे पशु को बहुत अंतर है। ये सभी जानवरों का, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सभी जानवरों का दूध लेके, वो दूध जब सभी जानवरों को थोड़ा जहर देके उसका दूध का टेस्ट करे, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, ये ओनली ये देशी गाय का दूध में कहीं भी जहर नहीं आया, अमृत आया। दूसरे जानवरों के दूध में जहर आया, ये साइंटिफिकली प्रूव हुआ। ये गाय का दूध अमृत है, ये गाय का दही, ये गाय का घी। ये घी अब एक उपले, जो गोबर के उपले रहते हैं, उसके ऊपर 1-2 ड्रॉप आप देसी गाय का घी डाल के आप काली वहां पे यज्ञ करे तो पूरा ऑक्सीजन को अपन प्रस्तुत ये कर सकते, प्रोड्यूस कर सकते। इसीलिए गाय का गोबर से ऑक्सीजन तैयार होता, गाय का गोबर से गोबर गैस तैयार होता, गाय का गोबर से रॉकेट लॉन्च होता, गाय के गोबर से बहुत समृद्धि होता। इसलिए गाय का गोबर, गाय का मूत्र अमृत समान है। हर चीज गाय के उसमें ये अमृत है। जो विश्व में मानव के हित में जो सोच के मानव के हित करने वाला एक ही एक प्राणी है,
ये गाय माता है, ये गाय माता विश्व माता है, इसको बचाए तो हम सब बचते। भारत माता की जय। जय। श्रीशंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वंदे भगवन्तो पुनः पुनः। शंकराचार्य नवावतारं विद्युत वर्णे चैतेन्द्र मुख्यं कलौयुग धर्म प्रवर्तकं वंदे श्री करपात्रं जगद्गुरु। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज की जय हो। जय। आजाद भारत के सबसे पहले गौरक्षा के लिए आंदोलन करने वाले धर्म सम्राट स्वामी करपात्री महाराज के इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हमारे पूज्य गुरु स्वामी हैदराबाद के बालाकृष्ण स्वामी जी इस आंदोलन को इस तरह इतना आगे बढ़ा चुके हैं कि ये कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल निकल रहे हैं। अभी इससे पहले लगभग 22,000 किलोमीटर ये पैदल चल चुके हैं गाय माता के लिए। तो इस आंदोलन के माध्यम से ये गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए निकले हैं। इनका संकल्प है कि गौ माता भारत में एक भी देशी गौवंश को कटने न दिया जाए। इसी उद्देश्य के लिए कल एक गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के पास गए, बैठे, उनसे 10 मिनट बात किया आराम से। उनने सुनी, उन्होंने एक बात कही कि स्वामी जी पहली बार किसी गौर भक्त की या गौ रक्षकों की या कोई गौ संगठनों की मैं लेटर आपके अपने हाथ में ले रहा हूँ। ये जो आपका ज्ञापन है पहली बार मैं ले रहा हूँ, इससे पहले मैंने कभी नहीं लिया, लेकिन अब मैं कुछ करूँगा। तो उनका अपने वाक्य थे, क्योंकि मैं इनके साथ था। तो ऐसे गुरु स्वामी जी जो अपने यात्रा में निकले हैं, इनकी यात्रा सफल हो, और उसी उद्देश्य के लिए इन्होंने एक सेव काव सेव अर्थ, यही है ना मूवमेंट, सेव काव सेव अर्थ मूवमेंट, एक वेबसाइट लॉन्च की है। उस वेबसाइट पर आप सभी लोग, आपके मीडिया के माध्यम से निवेदन करते हैं, आप वोट करें। उस वोटिंग को पूरी, जितने ज़्यादा वोटिंग होगी वो सीधा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी तक पहुंचेगी, उसकी काउंटिंग होगी, उन तक हम पहुंचाएंगे। क्योंकि इनकी यात्रा अभी 6 महीने की यात्रा है, अभी 1 महीना भी पूरा नहीं हुआ है। वो पूरी यात्रा होने के बाद फिर प्रधानमंत्री से मिलने का इनका अपना विचार है। इसमें हमारे देखिए जिग्नेश भाई जोशी जो बहुत बड़े हमारे हैदराबाद के लीडर हैं भाजपा के, और ये गुजरात से हैं, और जब भी मोदी जी आते हैं उनके प्रोग्राम को अरेंजमेंट करने में इनका बहुत मुख्य भूमिका रहती है। आप हमारे साथ हैं, देखिए बड़े बड़े लीडर हमारे बीच में हैं। आप सीनना हैं, आप आगे। महाराज जी, इसको राष्ट्रमाता घोषित करने से देश और समाज को किस प्रकार से लाभ होगा? देखिए, गाय बचेगी तो देश बचेगा, समाज बचेगा। एक्चुअल गाय के आज धरती जितनी जैविक खेती की जरूरत है धरती को, वो उतनी और किसी चीज की जरूरत नहीं है। धरती भी मर रही है और गाय भी मर रही है। यही बात का एक लंबा मेमोरेंडम देके कल हमारे गुरु स्वामी जी ने अपने अमित शाह जी को दिया गया है। देखिए, गाय बचेगी तो सब कुछ बचेगा। गाय तो प्रकृति है, प्रकृति बचेगी सब कुछ होगा। इसका फायदा क्या है? तो अनेक फायदे हैं इसके। इसलिए गौ माता को बचाने के लिए ये निकले हैं। अभी बहुत सारे संत लोग भी आ रहे हैं, उनको जरा देर हो रही थी। सात शंकराचार्य मार्ग में 3 दिन से आप रुके हुए हैं। वहां पर जितने भी भाजपा के बड़े बड़े नेता या कोई विपक्ष के नेता, मंत्री महोदय, जितने जज, बड़े बड़े जज लोग आ रहे हैं, उनसे सबको आपने निवेदन दिया है, और सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं। इस बार हम लोग कुछ गाय के लिए करना चाह रहे हैं, हम लोग करेंगे। हो सकता है जल्दी ही गौ माता को राष्ट्र माता बनाया जाए। इस काम में बहुत बड़े बड़े संत लगे हुए हैं। ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वर सरस्वती जी महाराज भी इसी काम में लगे हुए, पूरे पैदल चल रहे हैं। और 26 तारीख का उनका यहाँ पर प्रोग्राम है, उसमें भी हमारे गुरु स्वामी जी उसमें शामिल होंगे। तो इस तरह से गौ माता को बचाने के लिए बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। अगले 1 साल के अंदर में आपको बहुत बड़ा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बोलो गौ माता की जय। धन्यवाद।